अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद बलोच और मेरे साथ मौजूद है राव अवैस मेहताब साहब। बड़े दिनों के बाद सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है नवीद आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सियासी मंजरनामा बहुत गर्मा गर्म है। इस्लामाबाद से बड़ी अहम खबरें आ रही हैं पीटीआई के हवाले से, इमरान खान के हवाले से। अभी एक बेंच बना है, फुल कोर्ट बेंच, काफी अरसे के बाद। पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें थी जो वापस मिली थी, जो हुकूमत से ले ली गई थी, उसके बाद उनकी जो 2 दहाई अक्सरियत थी वो भी खत्म हो गई थी। इस हवाले से एक फुल कोर्ट बेंच बना है। तो क्या नजर आ रहा है आपको, ये 2 दहाई अक्सरियत वापस मिल जाएगी? नवीद, बात यह है कि अगर तो हमने मंजन बेचना हो तो हम बेच सकते हैं, बड़ा अच्छा मंजन बेच सकते हैं कि बस तूफान आ रहा है, साथ में ट्रंप भी आ रहा है और इमरान खान भी जेल से बाहर आ रहा है और मामला जो है ना सब सही हो जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें, 2 तरह की अप्रोच होती है, एक आइडियलिस्टिक और एक रियलिस्टिक। जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो आइडियलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं, और जो दूसरे हैं आप उनको ये देख लें, ये जो अपनी रवायती सियासतदान जिनको हम कहते हैं, जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं वो रियलिस्टिक है, वो ग्राउंड रियलिटीज को देख के अपना ज़हन बनाते हैं कि हमने इसको सपोर्ट करना है। अब जो हकीकत ये है कि इस वक्त जिसका इस मुल्क के ऊपर कब्जा है या जिसका इस निज़ाम के ऊपर शिकंजा सख्त है, वो मुकम्मल कंट्रोल में है। और हम बचपन से देखते आ रहे हैं, पहले मियां नवाज शरीफ आए, इनकलाब लेके आ रहे थे बेनज़ीर के खिलाफ, फिर बेनज़ीर आई, फिर नवाज शरीफ आए, फिर बेनज़ीर आई, और उसके बाद मुशर्रफ आया। ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। जब निज़ाम ने किसी को दबाना होता है तो उसको ये बताया जाता है कि नहीं जनाब, आपके लिए अदालत के दरवाजे भी खुले हैं, आपके लिए दूसरे अदारे भी हैं, आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन दर हकीकत इतनी ज़्यादा उसके अंदर रुकावटें स्टेज वाइज डाल दी जाती हैं कि वो जो टाइम गुजारना होता है 4 से 5 साल का, वो गुजर जाता है। आमतौर पे हमने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट या किसी भी सियासी लीडर की जो ज़्यादा से ज़्यादा जो एक तरह से डाइवोर्स पीरियड है वो तकरीबन 7-8 साल का होता है, और ये 4 साल के अंदर, 4.5 साल के अंदर भी मामला हल हो जाता है। तो मकसद ये है कि अगले 4-5 साल गुजारने हैं, ये खेल चलता रहेगा। एक मुकदमा खत्म होगा, दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा खत्म होगा, पहला शुरू हो जाएगा। कभी अदलिया से आवाजें आएंगी, कभी एस्टेब्लिशमेंट से आवाजें आएंगी, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, लेकिन ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि जिनका कंट्रोल है इस निज़ाम के ऊपर वो फुल कंट्रोल में है, और वो कह रहे हैं ठीक है, देखी जाएगी। अच्छा, जो फुल कोर्ट अभी बना है 13 रुकनी, क्योंकि जो जस्टिस मुशर्रफ हिरानी थी उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी तो वो इसमें नहीं है, लेकिन इस फुल कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाहिर ईसा है, वो उसकी सरबराही कर रहे हैं, और इसी बात है, और समाज की लाइन होगी सोमवार को। इसके अलावा जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर है, ये दोनों जजेस उस बेंच का हिस्सा थे जिसने बल्ला छीना था पीटीआई से, बल्ला वापस लेने का फैसला किया था। तो अब उसी के नतीजे में पीटीआई की मखसूस नशिस्तें छीनी गई थी, उनको नहीं मिली थी, और अब यही 2 जजेस उसी बेंच का हिस्सा है जो मखसूस नशिस्तों का केस सुन रहा है। तो पीटीआई के हवाले से रात एक खबर आई कि जो केपी गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि चीफ जस्टिस बेंच का हिस्सा ना बने, और वो इस पे चीफ जस्टिस पे अदम एतमाद का इजहार कर देंगे। फिर आज एडवोकेट जनरल जो है खैबर पख्तूनख्वा के फैसल साहब, उनका वजाफती बयान भी आ गया कि जी हम इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं कर रहे। तो ये कंफ्यूजन है, अदम एतमाद करेंगे नहीं करेंगे, क्या लग रहा है आपको? नवीद, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये आप बात कर रहे हैं टिपिकल न्यूज की बात कर रहे हैं। आप इससे पहले आप उठा के देख लें, जस्टिस अता बंदियाल का एक ड्रामा चलता रहा, उससे पहले जो खुद काजी फाहिर ईसा के साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया। और हम ये देखते हैं कि जो इंसाफ का जो मामला है, वो अगर अपनी मर्जी का इंसाफ आए तो ठीक है, और अगर अपनी मर्जी का फैसला ना आए तो गलत है। ये हम देखते आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आपकी मर्जी के हिसाब से चीजें कर दे तो ठीक है, आपकी मर्जी के खिलाफ कर दे तो गलत है। यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे 2 ग्रुप्स हैं, और वो अपना देखिए, मुझे अरसा हो गया, 15-20 साल हो गया सहाफत के अंदर। मुझे कई दफे ऐसा लगता है कि जो माफिया है वो हर जगह पे हैं, हर पार्टी का हिस्सा है, और वो सिस्टम को मैनिपुलेट करने की सलाहियत रखते हैं। और जैसे जैसे एक की रोजी रोटी बंद होती है तो वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं, और जो पावर में आ जाते हैं वो कहना शुरू कर देते हैं जी सब ठीक है, और जब दूसरे आते हैं तो वो पहले वाले रोना शुरू कर देते हैं। मैं गवाह हूँ
उन लोगों का जो टीवी के स्क्रीन के ऊपर बैठ के रोते हैं और दुहाइयां देते हैं, और जब उनके सपोर्ट करदा जो हुकूमतें आती हैं और उनके प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, उनका सारा निज़ाम चल रहा होता है, उनके कमीशन चल रहे होते हैं, तो वो कहते हैं जी माशाल्लाह बहुत मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे मुल्क के चलने का जो आपने पैमाना रखा हुआ है ना, वो अपना आप रखा हुआ है। अगर आप खुशहाल हैं, आपकी दिहाड़ियाँ लग रही हैं, तो सब ठीक है, वरना फारिग। अब जो आपने सवाल किया था कि अदम एतमाद करेंगे या नहीं करेंगे, देखें काजी फायज ईसा अभी ऐलान कर दें कि इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए, इनके तमाम मुकदमात को ख़त्म किया जाए, ये 2 नंबरी से बनाए गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस्तेहसाल कर रही है, सियासी जमात का गला घोट रही है, जमहूरियत को वो ज़मीन बोस कर रही है। तो तहरीक इंसाफ का जो अगला चैंपियन होगा वो काजी फायज ईसा होगा। लेकिन अगर उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं आएंगे, तो चाहे ये जस्टिस अतर मिनुल्लाह हो, चाहे वो जस्टिस फारूक हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, चाहे कोई और हो, यहाँ पे हमने 2 मिनट में हीरो को विलन और विलन को हीरो बनते हुए देखा है। हमने ये देखा है कि जनरल बाजवा जैसा तो जर्नैल हमने तारीख में कभी देखा ही नहीं, और हमने फिर ये भी सुना कि जनरल बाजवा के ऊपर एतमाद करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। देखिए, मुफादात के ऊपर जब तक आपको सपोर्ट करते रहें, आपके मुफादात को ठेस ना पहुंच रही हो, आपके दुश्मनों को दीवार से लगाते रहें, तो आइडियल जैसा है ही कोई नहीं। और जैसे ही न्यूट्रल होने की कोशिश की जाए, आप ये समझ लें कि वहीं पे जो है सब धर्म भरम हो गया और गद्दारियां हो गई हैं, और मीर जाफर और मीर सादिक हो गए हैं, और जो है नई से नई कहानियां सामने आती हैं। ये चक्कर है, ये अदम एतमाद हो ना हो, वो जज हो ना हो, ये सिस्टम को मैनिपुलेट होता रहेगा और इसी तरह चलेगा। बस ये हमारे नसीब है। आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, जो आप कह रहे थे कि जो मादी के हीरो थे वो अब विलन है। तो जस्टिस अतर मिनारा साहब, उन्होंने नवाज शरीफ को जमानत का फैसला दिया था, तो उस टाइम पे वो हीरो थे। नवाज शरीफ लंदन चले गए, फिर वो वापिस आए, अब वो काले भूंड बन गए हैं। बल्कि आज मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था, वो एक पुरानी वीडियो थी 2022 की, वो अडियाला जेल गए थे, तो उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया हुआ था जिस तरह अभी वो इमरान खान को देखने अडियाला जेल गए। तो ये एक तस्वीर भी होगी कि वो अडियाला जेल नहीं गए, 2022 में गए थे, कुछ सजा याफ्ता मुजरिम थे और दीगर भी जजेस उनके साथ थे, तो उनके साथ उन्हें देखने गए थे, अभी अडियाला जेल नहीं गए। तो ये जो एक मुहिम चलती है जजेस के खिलाफ, इसको किस तरह से देखते हैं आप? जजेस के खिलाफ देखें किसने नहीं चलाई, यही नून लीग है ना, जिसने याद है जस्टिस सजाद अली शाह के साथ क्या किया था। उससे पहले आपने वोट को इज्जत दो, हाँ वोट को इज्जत दो वाली, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बात करता हूँ सीधी, वो गलत है तो वो भी गलत है, ये गलत है तो ये भी गलत है। यहाँ पे मसला ये है कि सहाफत सिर्फ उसकी चलती है जो किसी न किसी कबीले का में शामिल हो जाए, जो किसी न किसी सियासी जमात का तर्जुमान बन जाए, जो किसी न किसी सियासी जमात के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाए, और जो व्हाट्सएप हदायत आ रही है वो फौरी तौर पे ट्विटर के ऊपर अपने नाम से करना शुरू कर दे और फिर उसको प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है, और मैं ये समझता हूँ जिस तरह रिश्वत लेके एक सरकारी अफसर हराम खाता है, तो ये जो सहाफ़ी हैं जो किसी न किसी सियासी जमात का हिस्सा बन के लोगों को गुमराह करते हैं, उनकी तर्जुमानी करते हैं, ये उसी तरह का ये भी एक तरह से हराम है, क्योंकि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। अब बात हो रही थी जस्टिस सजाद अली शाह की, ठीक है जी, सजाद अली शाह हो गया, वोट को इज्जत दो वाले सारा बयानिए चले, सब कुछ चला, यहाँ पे एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट लेने के लिए आप जो है हर तरह का ड्रामा करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आपको इस बात को समझना होगा कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखिए 4-5 भाई हैं, एक सबसे छोटा भाई है या बहन है, वो अक्सर हम देखते हैं सबसे ज्यादा शरारती होता है, ठीक है, क्योंकि वो बड़ों से सब कुछ सीख चुका होता है। अब यहाँ पे शरारतें करते रहे पहले मियां नवाज शरीफ और बेनजीर, और उससे पहले दीगर जो थे, तो ये एक तरह से इमरान खान ना सबसे शरारती बच्चा साबित हुआ है। क्योंकि देखें निकाला तो बेनजीर को भी गया, निकाला तो भुट्टो को भी गया, निकाला तो नवाज शरीफ को, किनको इसको 1 दफा निकाला है, उसको 3 दफा निकाला है, लेकिन ये एक तरह से सबसे शरारती बच्चा साबित हुआ है और इसने सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस दी है। और जो जहाँ तक किसी एक के सही या गलत होने का मामला है, तो भाई सिस्टम है, सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना है, आप अवाम से वोट लेने के लिए उन्हें हर तरह से गुमराह करना है, चाहे वो कुछ भी हो।
लेकिन बहरहाल गुमराही के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तहरीक इंसाफ सबसे आगे है सोशल मीडिया के ऊपर। एक्सप्लॉयटेशन चल रही है मेरी और आपकी, कभी किसी की बारी आ जाती है, कभी किसी की बारी आ जाती है। जब उनकी बारियां आ जाती हैं तो फिर उस्मान गुलजार आ जाता है, जनरल फैज आ जाता है, गोगी आ जाती है, फलान इमका आ जाते हैं। सोच भी नहीं सकते कि इमरान खान के इर्द-गिर्द इस तरह के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन आ जाते हैं भाई, क्योंकि उन्होंने आना है, उन्होंने इन्वेस्टमेंटें की हुई है, सारा कुछ किया है, तो उनके साथ मंशा आ जाता है, उनके साथ फलां आ जाता है, उसके साथ ढिमका आ जाता है। ये सिस्टम चल रहा है, ये ऐसे ही चल रहा है। हम ख्वाब देखते हैं यूरोप के, लंदन के, अमेरिका के, लेकिन बदतर हमारे सूरत जो है वो इंडिया से भी ज्यादा हो चुकी है। तो बस अब एक तरह से हजूम के अंदर हम रह रहे हैं। देखते हैं कब हमारे नसीब खुलते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी के अंदर शायद ये अगले 10 साल 20 साल, क्योंकि नजर आ जाता है ना आपको, तो बहुत मुश्किल लग रहा है इस वक्त। जो अजीब मायूसी का आलम है, और जिसका जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है, जिसका निज़ाम के ऊपर शिकंजा सख्त है, चाहे सही है या गलत है, वो उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये सारी बातें बहुत पीछे रह जाती हैं फिर, कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, क्या गलत क्या सही। हुकूमत की अगर बात करें, आपने जरूर फॉलो किया होगा, रात शहबाज शरीफ ने जो हिदायत की थी पेट्रोल बढ़ाने की, सॉरी कम करने की, तो उन्होंने कहा था 15 रुपए पेट्रोल कम कर दें। तो जब ओगरा की समरी आई तो ओगरा ने 4 रुपए 75 पैसे कम किया हुआ था। तो ये आपको क्या लगता है, एक नाअहली है, मिसकम्युनिकेशन है, किस तरह ये मामला को हैंडल कर रहे हैं, या फिर शहबाज शरीफ की जो पावर है उसको कोई क्रॉस कर रहा है? बड़ा मासूम सवाल कर रहे हो आप। ये उतना ही मासूम सवाल है कि आपको याद है स्टेटमेंट आई थी, इमरान खान की हुकूमत थी, कोरोना स्टेटमेंट और बयान, और उसके बाद जो है वो खत्म हो गया। शाम के टाइम उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। तो उस वक्त एकदम से सब आंखें खोल खोल के देख रहे थे कि ये उस्मान गुलजार ने इमरान खान की मर्जी के खिलाफ ये कैसे कर दिया। तो आपको पता है खुफिया पावर्स होती हैं, वो चीजों को चेक कर रही होती हैं, मैनिपुलेट कर रही होती हैं। किसी दिन गंदुम पे करेंगे हम प्रोग्राम, तो फिर उसके अंदर बताएंगे कि क्या चक्कर चल रहा है। किसी दिन सोलर पे करेंगे तो उसके ऊपर बताएंगे कि क्या क्या चक्कर चल रहा है। तो भाई ये ऐसे ही है, हाइब्रिड निजाम है। हाइब्रिड निजाम के अंदर जो पावरफुल है वही पावरफुल है, चेहरे बदलते रहते हैं। मैंने बार बार आपको कहा कि जिसकी निजाम के ऊपर ग्रिप है वो है और वो चल रही है। वो अपनी तरफ से ये समझते हैं कि देखिए इसी तरह ही है कि मैं बहुत मुअद्दल वतन हूँ, मेरा दिल मुल्क के लिए फट रहा है। हालात देख देख के मैं रो रहा हूँ कि देखो ये सही नहीं हो रहा, ये सही नहीं हो रहा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ मैं अपने हाथ में लेके मैं खुद करना शुरू कर दूं। मैं लोहार भी बन जाऊं, मैं माली भी बन जाऊं, मैं मिस्त्री भी बन जाऊं, है मैं पायलट भी बन जाऊं। ये नहीं हो सकता। आपको जो जिसका काम है उसको मैच्योर करना पड़ेगा, उसको एलिजिबल करना पड़ेगा, उसको खुद मुख्तियारी देंगे तो ही वो सीखेगा। जब तक आप उंगली पकड़ के खुद सीखते हैं तो आप रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद जो है फिर कोई ना कोई आ जाता है तो वो फिर सीखने का अमल शुरू हो जाता है। मुझे तो यही नजर आ रहा है। और इदारे की अपनी एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है, उसके हिसाब से वो चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कामयाब हो जाती हैं, उसका इन द लॉन्ग रन बहुत ज्यादा हमें नुकसान होता है। तो यही चलता आ रहा है। तो जहां तक हाइब्रिड निजाम, पावरफुल, ताकतवर, तो वो सारा आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ के साथ इन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या कहानियां चली, इमरान खान के साथ क्या चल रहा है, आसिफ अली जरदारी कहाँ कहाँ पे कंप्रोमाइज कर रहा है। तो सबको पता है। अब तो बच्चा जो है ना इतना अक्लमंद हो गया, कुछ तो जरूरत से ज्यादा ही अक्लमंद हो गया है। तो खबर एक ही होती है लेकिन उनको 10 तक पता होती है। ये भी हमारे सोशल मीडिया का और ड्राइंग रूम जर्नलिज्म का कमाल है कि बातें कहीं से कहीं पहुंची हैं। लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है कि इस वक्त ताकत किसी एक शख्स के पास नहीं है। और शहबाज शरीफ को भी ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि अपना मजाक बनाने की बजाय पहले बिहाइंड द सीन जो है मीटिंग करके एक अंडरस्टैंडिंग ला के और उसकी प्रॉपर मार्केट के अंदर प्रॉपर परसेप्शन दे। अपने आप को अगर कमजोर कर लेगा तो कल को फिर जो है ना, कमजोर हुक्मरान कभी भी मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकता। ये हमने 200 साल 500 साल 1000 साल की तारीख उठा के देख ले, ये हमारे सामने है। हमेशा मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए एक ऐसे लीडर को लाया जाता है जो मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा मकबूल होता है, जिसकी बात आवाम सुनती है। लेकिन बदकिस्मती है कि इस वक्त हालात जो है वो उसके बिल्कुल बरक्स है, और जो मकबूल है वो भी बस सोशल मीडिया के हेरा फेरियों से मकबूल है। तो बस इसी तरह चल रहा है ये पाकिस्तान के हालात, और देखें कब तक चलते हैं। ठीक है राव साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कोशिश करेंगे कि ये जो सिलसिला अभी शुरू हुआ है इसको कंटिन्यू करें।
खबरें और तबसरे और तजज़िये आप तक लाते रहें। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।